बारी फरंगी महली से अब्दुल बारी फरंगी महली को मौलवी अहमद रजा ने हजरत थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान दिखाई, जिसमें मुतनाज़ा इबारत है। अब्दुल बारी फरंगी महली कहने लगा इसमें तो किसी किस्म की कोई तौहीन और गुस्ताखी नहीं है। अहमद रजा ने मिसाल से समझाया, उसने कहा नहीं कोई गुस्ताखी नहीं बनती। अहमद रजा खामोश हो गया और आखिर तक अपनी दोस्ती और मोहब्बत को बरकरार रखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह के बारे में अहमद रजा ने फतवा लिखा है, वो फतवा ये है कि जो हजरत थानवी और दीगर उलमा को काफिर न कहे वो खुद काफिर है। अब बताओ इस फतवे की सद में अब्दुल बारी फरंगी महली आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अब्दुल बारी फरंगी महली ने काफिर नहीं कहा, तो जब काफिर अब्दुल बारी हो गया था, इसको काफिर कहना अहमद रजा का हक बनता था। अहमद रजा ने फिर काफिर न कहा, तो मुझे आप बताएं मन शक्क फी कुफ्रिहिम व अज़ाबिहिम फक़द कफ़र खुदा अहमद रजा की गर्दन में आता ही नहीं आता। दुनिया का कोई रज़ाखानी अहमद रजा की गर्दन से बंदा निकाल नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। ये थे जनाब अबू अय्यूब देवबंदी साहब। ये इस बात को हमेशा हाईलाइट किए रहते हैं कि आला हजरत सरकार ने अपनी दोस्ती हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह से कायम रखी और उन पर फतवा नहीं दिया कुफ्र का। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। और ये इनको बखूबी पता है, उसके बाद भी ये दावे पे दावा करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला फिर फरमाता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, और दलील भी वो दलील पेश करो जो ठोस दलील हो। तो आइए जनाब, इनके एक दावे को चकनाचूर करने के लिए हमने जो है ना सोचा कि वीडियो बना करके बता दिया जाए, क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए एक सुराख ही काफ़ी होता है। तो मैं टाइम को ना ख़राब करते हुए मैं आपको बहुत जल्दी में बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आला हजरत सरकार ने हुक्म कुफ्र हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह पर उसी वक्त दे दिया था जब उन्होंने अशरफ अली थानवी की इबारत को कुफरिया कहने से इनकार किया था। तो आला हजरत सरकार का कलम रुका नहीं, उन पर भी हुक्म कुफ्र लगा दिया। और ये अगर मैं अपनी किताबों से दिखाऊंगा तो हो सकता है कोई ये इनकार कर दे कि इसमें बात झूठ लिखी है, क्या लिखी है। मैं आओ इन्हीं अबू अय्यूब देवबंदी के अकाबिरों की इन्हीं के घर की किताब दिखाता हूँ और इन्हीं की किताब से साबित करता हूँ कि आला हजरत सरकार ने अपने कलम से हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म कुफ्र लगाया था। कि हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है इबारात अकाबिर, जिसके लिखने वाले देवबंदियों के अकाबिर खुद अकाबिर हैं ये, और जिनका लक़ब देवबंदी बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, जिनका नाम शेखुल हदीस इमाम अहले सुन्नत पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा इबारात अकाबिरीन की, अपनी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 20 पर कि आला हज़रत सरकार ने हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म कुफ्र लगाया था। ये मैं नहीं कहता, इन्हीं की किताबों से दिखा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, एक किताब और ले लीजिए जिसका नाम है मुतालिब बरेलवियत, इन्होंने खुद लिखा, इन्हीं के अकाबिरीन हैं उसमें, इन्हीं के बड़े हैं, इन्होंने खुद लिखा कि आला हज़रत सरकार ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर इबारत क्या नाम ये मुतालिब बरेलवियत के सफ़ा नंबर 120 पर इन्होंने भी ये लिखा कि आला हज़रत सरकार ने हुक्म कुफ्र मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह पर लगाया था। और एक तीसरी किताब और ले लीजिए जिसका नाम है फ़िरक़े बरेलवियत पाको हिंद का तहकीकी जायजा, और ये कौन लिखते हैं अभी दौरे हाजिर के एक मौलवी जिनका नाम है इलियास गुम्मन, जो मुतकल्लिम इस्लाम कहे जाते हैं देवबंदियों के अंदर। इन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 419 पर लिखा कि आला हजरत सरकार ने अहमद रजा खान ने आला हजरत सरकार ने अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म कुफ्र लगाया था। ये छुपाते क्यों हो, झूठ क्यों बोलते हो, ये मुतज़ाद क्यों है तुम्हारी बातों में। एक बंदा कहता है कि आला हज़रत सरकार ने बगैर हुक्म कुफ्र लगाया अपनी दोस्ती को बरकरार रखा, और इनके बड़े बड़े अकाबिर कह रहे हैं कि आला हज़रत सरकार ने हुक्म कुफ्र लगाया था। तो कहाँ जाओगे? अब हो सकता है कोई छोटा या बड़ा देवबंदी ये एतराज़ कर बैठे कि जब हुक्म कुफ्र लग गया था तो तुम बार बार रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहे हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके इल्म के इजाफे के लिए बता दूं कि उन्होंने तौबा की थी और उनकी तौबा साबित है। कहाँ से साबित है? ये देखिए किताब है हयात सदरुल अफाजिल, इसके सफ़ा नंबर 168 से लेकर के 2-3 सफ़े आगे पढ़े, बाकायदा तरीके से उनके जो है ना अल्फाज हैं तौबा के वो भी लिखे हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या तौबा की थी, किस तरीके से तौबा की थी। ये सारी चीजें उनकी लिखी हुई हैं इबारतों में, लेकिन तुम छुपाते इसीलिए हो ताकि भोले भाले सुन्नियों को, भोले भाले मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखा जाए, उनको धोखे में डाल करके गुमराह किया जाए। अब ये तो आधी बात होगी, एक लास्ट पॉइंट की बात कर दूं और इसको नोट करो। ये मर जाएंगे देवबंदी लेकिन ये बात कभी भी नहीं बताएंगे। क्या बात है जरा देखिए, एक किताब और पेश करता हूं मैं। इस किताब का नाम है तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत, जिसके लिखने वाले हैं महमूद अहमद कादरी। ये अपनी इसी किताब के सफ़ा नंबर 174 पर लिखते हैं कि फिरंगी महल के अंदर जब उन्होंने तौबा कर ली थी मौलाना अब्दुल बारी फरंगी रहमतुल्लाह ताला ने, तो उन्होंने 2 किताबें मंगवाई। एक का नाम था बहिश्ती ज़ेबर और दूसरी का नाम था हिफ्जुल ईमान, जिस पर आला हज़रत सरकार ने हुक्म कुफ्र लगाया था, जिसमें सरकारें जो है ना दो जहां मालिक के कोनो मकान के लिए इल्म गैब का भी इनकार किया और उसके साथ साथ हुजूर के इल्म गैब को पागलों, जानवरों, सूअर से तशबीह दी। ठीक है, तो उसको दोनों किताबों को हजरत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी ने अपने महल के अंदर मंगवाया और वहां पर ला करके जला दिया। और फिर उसके बाद बार बार
درخواست کی، بار بار گزارش کی، بار بار ان کو منایا اس بات پر کہ حفظ الایمان سے توبہ کر لو، اشرف علی خان بھی توبہ کر لو، توبہ کر لو، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی کہ توبہ کر لیں، اور ایسی بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے۔